एवरीवन, अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो टोपोलॉजी और रियल एनालिसिस दोनों का कंबाइंड एक क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन गेट 2025 में ऑलरेडी आया हुआ है। तो हम क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। हमको क्वेश्चन में ये गिवन है दैट R एंड R2 ये जो दो स्पेसेस है उस पर यूक्लिडियन टोपोलॉजी लगा है, मतलब R और R2 ये दो हमारा यूक्लिडियन स्पेसेस है। एंड हम जब यूक्लिडियन टोपोलॉजी बोलते हैं उसका मतलब क्या है, ये यूक्लिडियन टोपोलॉजी यूक्लिडियन मैट्रिक्स से जनरेट होता है एंड हमारा यूक्लिडियन मैट्रिक ऑन आर है d ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस वाई। ये हमारा यूक्लिडियन मैट्रिक ऑन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। और यूक्लिडियन मैट्रिक ऑन R2 क्या है, ये d ऑफ x1 y1 x2 y2। R2 का तो पॉइंट्स तो ऐसे ही दिखता है। This is our Euclidean distance, square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। मतलब हमारा usual metric के ऊपर है। And they are assigned the subspace topology induced from R2. And f is a mapping from S1 to R1. It is a non-constant continuous function. Which of the following statements are true? तो S1 हमारा क्या है? S1 is the collection of all points x1, x2. such that x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा S1 का सेट है। और ये S1 ज्योमेट्रिकली कैसे दिखता है, अगर हम इसको अच्छे से रीराइट कर ले, x1 की जगह पर अगर x लेकर x2 की जगह पर अगर हम y ले ले तो हमको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब S1 हमको यूनिट सर्कल जैसे दिखेगा। इनफैक्ट वो यूनिट सर्कल ही है, राइट यूनिट सर्कल जिसका सेंटर हमारा ओरिजिन है एंड रेडियस 1 यूनिट है। ओके तो ये हो गया हमारा S1 एंड S1 पर सबस्पेस टोपोलॉजी है एंड F एक मैपिंग है S1 से R जो कि एक नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन है। इतना इंफॉर्मेशन हमको गिवन है अभी तक एंड हमको देखना क्या है, ऑप्शंस में पहला ऑप्शन हमको गिवन है F मैप्स क्लोज्ड सेट्स टू क्लोज सेट्स, मतलब क्लोज सेट्स ऑफ S1 टू क्लोज सेट्स ऑफ R। ये हमारा पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है F इंजेक्टिव है क्या, तीसरा F सर्जेक्टिव है क्या, चौथा ऑप्शन देयर एग्जिस्ट लैम्डा बिलोंग्स टू R सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम पहला ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। F मैप्स क्लोज सेट्स टू क्लोज सेट्स का मतलब क्या है कि हमारा फंक्शन जो है एक क्लोज्ड मैप है या नहीं वो हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम कोई एक क्लोज सेट इधर S1 में ले रहे हैं तो क्या क्या चीजें हो रहा है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर लेट अ सेट A which is a subset of S1 be a closed set of S1। तो हमको देखना है कि हम वी नीड टू वेरीफाई कि f of a ये क्लोज्ड है या नहीं, whether this is closed or not in the set of all real numbers. This is what we have to check. अभी S1 जो कि हमारा यूनिट सर्कल है ये एक कॉम्पैक्ट स्पेस है, राइट हमारा S1 ये जो है S1 हमारा एक कॉम्पैक्ट स्पेस है। कॉम्पैक्ट क्लोज्ड एंड बाउंडेड है हमारा यूक्लिडियन टोपोलॉजी में। यूक्लिडियन टोपोलॉजी में हम कॉम्पैक्ट बोले या क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट बोले तो बात बराबर ही है ना। तो हमारे पास A सबसेट ऑफ S1 जो है वो एक क्लोज सेट है एंड हम एक स्टेटमेंट रिकॉल कर लेते हैं दैट क्लोज्ड सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। क्लोज सेट सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट दिस इज कॉम्पैक्ट। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारा A जो कि एक क्लोज सेट है वो तो हो गया एक कॉम्पैक्ट सेट, क्योंकि A is a closed set of a compact set, right? So that implies that A is a compact set. And हम एक और स्टेटमेंट रिकॉल कर लेते हैं कि continuous image of a compact set is compact. Continuous image of a compact set is
कॉम्पैक्ट एंड हमको ऑलरेडी गिवन है दैट एफ इज अ नॉन कांस्टेंट, ये बहुत जरूरी है, एंड इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इससे हमको क्या आ गया दैट ए कॉम्पैक्ट है तो उसका कंटिन्यूअस इमेज एफ ऑफ ए इज ऑल्सो कॉम्पैक्ट। एंड अभी अभी 1-2 मिनट पहले मैं बोली हूँ दैट यूक्लिडियन टोपोलॉजी में कॉम्पैक्ट इंप्लाइज क्लोज एंड बॉन्डेड, इनफैक्ट वो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। तो एफ ऑफ ए अगर कॉम्पैक्ट है तो हमको एफ ऑफ ए इज अ क्लोज्ड सबसेट ऑफ आर, ये हमको मिल गया। तो हम स्टार्ट कहाँ किए, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम ए इज अ क्लोज सबसेट ऑफ S1, यहाँ से हम स्टार्ट किए एंड वेयर डिड वी रीच, वी रीच्ड एट अ पॉइंट दैट एफ ऑफ ए इज अ क्लोज सबसेट ऑफ आर, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्लोज्ड सेट्स का जो इमेज है वो क्लोज सेट से ही आ रहा है। तो इससे क्या हो गया कि हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो गया, राइट। अभी इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और देयर एग्जिस्ट लैम्डा बिलोंग्स टू अस इज दैट दिस कंडीशन होल्ड्स ट्रू, ये तीन ऑप्शंस गिवन है। हम सबसे पहले ना सर्जेक्टिव का जो ऑप्शन है ऑप्शन सी, उस पर हम बात कर लेते हैं कि एफ हमारा सर्जेक्टिव होगा या नहीं, ये हमारा ट्रू या फॉल्स ये हमको फाइंड करना है। अभी हम क्या जानते हैं दैट कंटिन्यूअस इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, राइट। तो इससे क्या हो गया कि एफ ऑफ S1, दिस इज द इमेज ऑफ द फंक्शन एफ, दिस इज अ कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर, this is a compact subset of R, but R in itself, R with the Euclidean topology, ये this is not a compact space, this is a not a compact space, right। तो हमारा जो f of S1 जो है it has to be the proper subset of R, if it is a proper subset of R, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक एलिमेंट R में बिलोंग कर जाएगा such that it has no pre-image, it has no pre-image in S1। तो इसलिए ये मैप जो है कभी भी सर्जेक्टिव नहीं हो सकता है। हमारा F कहाँ से कहाँ तक मैपिंग था, इट वाज अ मैपिंग फ्रॉम S1 से लेकर R तक, एंड हमको मिल गया F of S1 जो कि इमेज ऑफ F, दिस इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ R, हमको ये मिल गया है, राइट। तो एक एलिमेंट तो R में है जो कि F of S1 में नहीं है, F of S1 में नहीं है का मतलब उसका कोई प्री इमेज नहीं है S1 में, राइट। सो इससे हम ये तो बता सकते हैं कि F इज नॉट सर्जेक्टिव, इनफैक्ट कभी भी सर्जेक्टिव नहीं हो सकता है। ऐसे भी नहीं कि F मे बी सर्जेक्टिव, मे नॉट बी सर्जेक्टिव, वो भी सवाल नहीं उठता है। हम सीधा ये क्लेम करें कि भाई F कभी भी सर्जेक्टिव नहीं हो सकता है, इसलिए F इज सर्जेक्टिव बोला गया, ये तो हमारा हो गया फॉल्स स्टेटमेंट। अभी हम ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को हम थोड़ा एनालाइज करते हैं। ऑप्शन बी में बोला गया है F इज इंजेक्टिव, एंड ऑप्शन डी में बोला गया है that there exists lambda belongs to R such that f of cos lambda sin lambda equals to f of minus cos lambda minus sin lambda। अगर मान लो कि हमारा ऑप्शन बी ट्रू है, अगर, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ऑप्शन बी ट्रू है, मैं बोल रही हूँ कि अगर हमारा ऑप्शन बी ट्रू हो गया तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पर फंक्शनल वैल्यू सेम है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द डेफिनेशन ऑफ द इंजेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन, राइट। तो ऑप्शन बी ट्रू होगा तो ऑप्शन डी अपने आप गलत हो जाएगा, एंड ऑप्शन डी अगर सही हुआ, अगर ऐसा लैम्डा अगर एग्जिस्ट कर गया सच दैट f of cos lambda sin lambda equals to f of minus cos lambda minus sin lambda, अगर ऐसा हमको लैम्डा मिल गया, यानी कि ऑप्शन डी अगर ट्रू हो गया तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको दो वैल्यूज, दो ऐसे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मिल रहे हैं जहां पर फंक्शन का वैल्यू सेम आ रहा है, तो एफ तो इंजेक्टिविटी का रूल फॉलो नहीं कर सकता है, राइट। तो ऑप्शन बी या ऑप्शन डी में से हम ऑप्शन डी को पहला चेक कर लेते हैं, ठीक है। एंड जहां पर भी हमको गिवन है कि देयर एग्जिस्ट लैम्डा बिलोंग्स टू आर, एंड ऐसा कंडीशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, द फर्स्ट थिंग व्हाट कम्स टू आवर माइंड इज द इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी,
ठीक है। एंड यहाँ पर देखते हैं कि हम कैसे यूज कर सकते हैं इसको। तो हमारा स्टेटमेंट डी है, देयर एग्जिस्ट लैम्डा बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ ऑफ cos lambda sin lambda is equals to f of minus cos lambda minus sin lambda। एंड हमको ये अगेन देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। एंड हमको लैम्डा बिलोंग्स टू आर है ना, तो हम आर पे एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। लेट अ मैपिंग जी, इट इज अ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर, क्योंकि एफ ऑफ कॉस लैम्डा साइन लैम्डा ये फंक्शनल वैल्यू तो हमारा एलिमेंट ऑफ आर है, राइट, क्योंकि एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम S1 टू आर है ना। तो जी एक मैपिंग फ्रॉम आर टू आर हम डिफाइन कर लेते हैं एज जी ऑफ थीटा इक्वल्स टू एफ ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा माइनस एफ ऑफ माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये क्या कभी जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है, हम वो चीज हमको देखना है। अभी ये फंक्शन जो है वो 2 पाई पीरियोडिक है, वो हम आराम से देख सकते हैं, क्योंकि जी ऑफ थीटा प्लस 2 पाई विल बी इक्वल्स टू जी ऑफ थीटा, क्योंकि कॉस भी हमारा 2 पाई पीरियोडिक है, साइन भी 2 पाई पीरियोडिक है, तो जी ऑफ थीटा प्लस 2 पाई इक्वल्स टू जी ऑफ थीटा हो रहा है। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ तो ये है, कहाँ कहीं पर हमको एक नेगेटिव वैल्यू या एक पॉजिटिव वैल्यू अगर मिल गया तो हम इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से एक लैम्डा ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है हम आराम से बोल सकते हैं। अभी यहाँ पर ये ध्यान देना कि कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई जो है वो माइनस कॉस थीटा है, साइन ऑफ थीटा प्लस पाई जो है माइनस साइन थीटा है। अगेन ये 11th 12th का मैथमेटिक्स है जो हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई ये हमारा माइनस कॉस थीटा है, साइन ऑफ थीटा प्लस पाई ये हो गया हमारा माइनस साइन थीटा, राइट। तो यहां पर अगर मैं जी ऑफ थीटा प्लस पाई कंप्यूट करूं तो हमको क्या मिलेगा, एफ ऑफ कॉस थीटा प्लस पाई, थीटा की जगह पर हम लिख रहे हैं थीटा प्लस पाई, तो कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई वो तो हो गया हमारा माइनस कॉस थीटा, एंड साइन ऑफ थीटा प्लस पाई वो तो हो गया हमारा माइनस साइन थीटा, माइनस एफ ऑफ माइनस कॉस थीटा है, माइनस कॉस थीटा है तो माइनस कॉस थीटा प्लस पाई अगर हम लिखें तो वो माइनस ऑफ माइनस कॉस थीटा आएगा, जो कि हो गया हमारा प्लस कॉस थीटा। वैसे ही माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस पाई, माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा वो हो गया हमारा प्लस साइन थीटा, राइट। तो यहां से क्या आ गया, ये जो फंक्शन है यही तो है हमारा माइनस जी ऑफ थीटा, राइट। तो हमको क्या मिला, that g of theta plus pi is equals to minus of g of theta। तो from here I can say that g of theta plus pi multiplied to g of theta का वैल्यू ये हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी है, ये हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी है, राइट। सो from here I can use the intermediate value property। So through the intermediate value property what can I say, that there exists some lambda belongs to कहां पर, यहाँ पर थीटा हमेशा छोटा होगा थीटा प्लस पाई पे, राइट। तो देयर एग्जिस्ट लैम्डा बिलोंग्स टू थीटा थीटा प्लस पाई सच दैट g ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू 0। एंड यहां से हम बोल दिए दैट f ऑफ माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इनफैक्ट थीटा की जगह पर हम यहाँ लैम्डा यूज कर रहे हैं बिकॉज g ऑफ लैम्डा 0 हो रहा है, तो this is equals to f of cos lambda sin lambda। तो ये जो लैम्डा यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, लैम्डा कहाँ का एलिमेंट है, ये वो आर का ही तो एलिमेंट है, क्योंकि जी का डोमेन क्या था, वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स था, राइट। सो देयर एग्जिस्ट लैम्डा बिलोंग्स टू आर सच दैट दिस कंडीशन होल्ड्स ट्रू। दैट इज द रीजन हमारा स्टेटमेंट डी जो है वो ट्रू हो गया। एंड एज हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किए हैं दैट स्टेटमेंट डी ट्रू हो रहा है तो स्टेटमेंट बी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, ओके। एंड स्टेटमेंट डी ट्रू होने से बी क्यों फॉल्स हो रहा है, क्योंकि हमको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कॉस लैम्डा साइन लैम्डा माइनस कॉस लैम्डा माइनस साइन लैम्डा, ये जो दो पॉइंट्स है ना, ये जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मिल रहे हैं
सच दैट एफ ऑफ दोज वैल्यूज आर इक्वल। इसको भी नोट कर लेते हैं। सो एज ऐसा हो रहा है तो टेक अ पॉइंट a1 to be this minus cos lambda minus sin lambda। हम पॉइंट a2 को ले लेते हैं cos lambda sin lambda। यहां पर a1 is not equals to a2 but f of a1 is equals to f of a2 and this contradicts the injectivity of the function। So the function is not injective। So the function is not injective। So इससे हमारा ऑप्शन बी जो है वो गलत हो गया। अभी ऑप्शन बी हम गलत बोले हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन डी। मान लो कि हमारे पास ये ऑप्शन डी होता ही नहीं, चलो ऑप्शन डी की जगह कुछ और होता या नन ऑफ दिस होता, मान लो ऑप्शन डी की जगह नन ऑफ दिस होता, तो क्या हम इंजेक्टिविटी ऑफ दिस फंक्शन को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं हमको क्या गिवन है। एक बार दोबारा हम देख लेते हैं। हमको गिवन है that f is a non-constant continuous function from s1 to r। ये एक नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन है एंड हमको ऑलरेडी अभी पता चल गया दैट f इज नॉट एन इंजेक्टिव फंक्शन, बट अभी हम इसको थ्योरेटिकली प्रूव करने का कोशिश करेंगे। हमारा क्लेम ये है दैट f इज नॉट इंजेक्टिव। तो इसको हम कॉन्ट्रडिक्शन से अप्रोच करते हैं। तो मान लेते हैं दैट सपोज दैट f इज एन इंजेक्टिव फंक्शन, सपोज दैट f इज इंजेक्टिव। तो यहाँ पर दिक्कत क्या हो रहा है हम वो देखते हैं। अभी f जो है मैपिंग फ्रॉम s1 टू r है जो कि एक कंटिन्यूअस मैप है, राइट। एंड s1 जो कि हमारा यूनिट सर्कल है, हम जानते हैं दैट s1 इज अ कॉम्पैक्ट स्पेस, शुरू में ही देख चुके हैं, प्लस ये कनेक्टेड भी तो है। S1 is also a connected space and हम जानते हैं continuous image of a compact space, continuous image of a connected space is compact and connected respectively, right। तो हमारा जो f of s1 जो है this is compact and connected subset of R। It is compact and it is a connected subset of R। कॉम्पैक्ट तो क्लोज्ड एंड बाउंडेड के साथ समान है इन विथ रिस्पेक्ट टू द यूक्लिडियन टोपोलॉजी। कनेक्टेड का क्या सीन है? व्हाट आर द कनेक्टेड सबसेट्स ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू द यूक्लिडियन टोपोलॉजी? कनेक्टेड सबसेट्स तो सिंगलटन है एंड इंटरवल्स भी है, बट हमको कॉम्पैक्ट चाहिए। तो इसका दो ही पॉसिबिलिटीज है कनेक्टेड सबसेट्स ऑफ आर, या तो सिंगलटन हो सकता है या तो एनी इंटरवल ऑफ दिस फॉर्म हो सकता है। अभी हमारा जो f of s1 है कैन इट बी इक्वल टू अ सिंगलटन? इफ f of s1 इक्वल्स टू सिंगलटन a, तो क्या होगा? फॉर ऑल xy which are elements of s1 f of xy equals to a आ जाएगा, राइट। दैट मीन्स f is a constant function। बट हमको क्वेश्चन में शुरू में ही गिवन है that f is a non-constant function, ये हमको शुरू में ही गिवन है, राइट। तो यहाँ पर ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, राइट। तो f of s1 को क्या होना पड़ेगा? f of s1 के पास एक ही ऑप्शन है, इट हैज टू बी इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल a to b। अभी हम f को क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्ट कर देंगे इस इंटरवल पर, मतलब हम f को डिफाइन करेंगे फ्रॉम s1 टू द क्लोज्ड इंटरवल a to b। तो यहाँ पर क्या क्या प्रॉपर्टीज है इस फंक्शन का? एक तो f कंटिन्यूअस है, राइट। और एक चीज क्या हो रहा है? f इज इंजेक्टिव बिकॉज यही तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं। एंड हियर f इज ऑल्सो सर्जेक्टिव, f यहाँ पर सर्जेक्टिव भी है क्योंकि हमारा ए बी क्या है? f ऑफ s1 है, इट इज द इमेज ऑफ f, राइट। तो यहाँ पर f क्या हो गया? कंटिन्यूअस प्लस
बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। एंड हम इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो देख चुके हैं दैट f इज अ क्लोज्ड मैप। f इज अ क्लोज्ड मैप। यहां तक हमारे आधा काम ऑलरेडी हो गया है, क्योंकि हमारे पास एक रिजल्ट है विच इज फ्रॉम टोपोलॉजी दैट अगर f is a mapping from x to y where x is a compact space and y अगर एक T2 यानी कि एक हॉर्सडॉर्फ स्पेस है, इन दोनों में अगर एक कंटिन्यूअस और बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया दैट इम्प्लाइज दैट f is a होम्योमॉर्फिज्म। एंड इसका प्रूफ इसी से हो जाएगा that f is a closed map। हम एक फंक्शन को कंटिन्यूअस कब बोलते हैं? if the inverse image of open set is open in x या तो inverse image of closed set is closed in the domain, तब हम एक फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलते हैं। यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस भी है और बाइजेक्टिव भी है, इसका मतलब इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, राइट? तो f इनवर्स जो है इट इज अ मैपिंग फ्रॉम ab टू s1 है, राइट? अगर मैं कोई भी क्लोज्ड सेट लूं s1 में, लेट f बी अ क्लोज्ड सेट in s1 या क्लोज्ड सेट इन द s1 which has the subspace topology, right? अगर f ऐसा है तो हमारा f इनवर्स ये हमारा फंक्शन g है, राइट? अभी हम g इनवर्स ऑफ f को हम कैसे लिख सकते हैं? g इनवर्स ऑफ f, दिस इज नथिंग बट f इनवर्स ऑफ f and that is nothing but f of f, राइट? एंड हम f एक क्लोज्ड मैप है ये देखे हैं, तो f of f जो है इट इज क्लोज्ड इन ab, राइट? तो हमको क्या मिला that if f is closed this implies that g inverse of f is also closed. So from here what can I say? That the function g is a continuous function. Function g is continuous का मतलब क्या हो गया? That हमारा f inverse जो है that is also continuous। अगर f inverse continuous हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? That f is a homeomorphism। कहां से कहां तक? f is a homeomorphism from s1 to the closed interval a to b। f is a homeomorphism from s1 to closed interval ab का मतलब क्या है? That s1 हमारा जो यूनिट सर्कल है it is homeomorphic to the closed interval a to b। यहां तक हम पहुंच गए हैं। हमारा s1 क्या था? हमारा s1 था यूनिट सर्कल एंड हमारा क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी ऑन द रियल लाइन कुछ ऐसा दिखता है, राइट? जब भी हम बोलते हैं कि दो स्पेसेस हमारा होम्योमॉर्फिक है उसका सारा टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कंजर्व होता है एंड हमारा कनेक्टेडनेस जो है ना वो भी एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। अभी हम इस सेट क्लोज्ड इंटरवल ए बी में से मैं इस पॉइंट बी को हटा रही हूँ, आई एम रिमूविंग दिस पॉइंट बी, ठीक है? इफ आई रिमूव दिस बी हमारा इमेज क्या बचेगा? क्लोज्ड ए ओपन बी, राइट? एंड f यहां से यहां तक एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, सो इस b का एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा s1 में, राइट? बिकॉज द b बिलोंग्स टू क्लोज्ड a टू b एंड द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव यानी कि वो सर्जेक्टिव भी है, सो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट लेट अस से c in S1 such that f of c is equals to b। मान लो कि उसका इमेज कहीं पर भी हो सकता है S1 में, हम यहाँ पर ले लेते हैं कि c कैसा पॉइंट है such that f of c equals to b। एंड अगर हम इस पॉइंट c को हटा दें, अगर हम इस पॉइंट को c को हटा दें तो हमारा यूनिट सर्कल दिखेगा कैसे? कुछ ऐसे ना, तो कुछ ऐसे दिखेगा। अभी ये b को रिमूव करने के बाद हमको जो इंटरवल बच रहा है ये तो हमारा कनेक्टेड सेट हो गया, बट अगर हम उसी का प्री इमेज को अगर हम हटा रहे हैं
तो S1 क्या हो रहा है, वो एक डिस्कनेक्टेड स्पेस बन जा रहा है। तो ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन है, राइट? तो इसीलिए हम हमारा जो S1 जो है इट इज नॉट होम्योमॉर्फिक टू द क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। बट अगर हम फंक्शन को इंजेक्टिव मान के चले तो S1 जो है वो होम्योमॉर्फिक हो रहा है ए टू बी, एंड दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। एंड ये आ गया हमारा कॉन्ट्रडिक्शन। सो F is not injective. In fact, F is never injective. सो एफ इज नॉट इंजेक्टिव। अभी हम एक स्टेटमेंट गलत करें तो कभी कभी ऐसा होता है कि एफ मे बी इंजेक्टिव, मे नॉट बी इंजेक्टिव, हमेशा जरूरी नहीं है, ये क्लेम कई बार होता है। बट यहाँ पर केस ये है कि एफ कभी भी इंजेक्टिव नहीं हो सकता है। ओके, सो आई पर्सनली फील कि इस क्वेश्चन से हम बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं। अब what are the things we can infer from the question what we have discussed so far? हम ये एक चीज भी हम सीखे that हमारे पास जो यूनिट सर्कल है this is never isomorphic, sorry, this is never homeomorphic to the closed interval a to b. That means there does not exist any bijection plus a continuous function which is a mapping from S1 से ए टू बी। ये भी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज हम सीख सकते हैं। आई होप ये जो पूरा सोल्यूशन है आपको समझ में आया है। एंड इफ there are any queries you can drop the questions in the comment section below. Thank you everyone.